प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 26 आयत, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे 26 और 27 आयत में। मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्र वचन हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रभु का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन को जीते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देता है और मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ रहता है। तो यहाँ पर व्यवस्था विवरण 11 का 26 और 27 पढ़ दूंगा सभी के लिए। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों को रखता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ने श्राप भी रखा हुआ है और आशीष भी रखा है। बहुत सारे लोग प्रभु पे आकर अगर अच्छे से वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु का भय नहीं मानते, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चलते, और प्रभु में आने के बाद भी फिर संसार के रीति रिवाजों और संसार को रीति रिवाजों को मानते हैं और संसार के अनुसार से चलते हैं, तो परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आ पड़ता है। क्योंकि और लोगों के ऊपर भी श्रापित है, लोग पाप में हैं, जो दो दासत्व में दबे हुए हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो आपकी परमेश्वर की जो आशीषें हैं आपके जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में, मतलब कि पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर की आशीषें बनी रहेंगी आपके जीवन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद के हम जीवन से देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि हे यहोवा, मेरे बाद मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ भी रहना। तो परमेश्वर ने यही कहा था कि हे दाऊद, जैसा तू मेरा भय मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, उसी तरह तेरे बाल बच्चे मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मेरा भय मानेंगे, तो मैं जीवन भर हमेशा उनके साथ रहूँगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु का कहता है, सुनो, आज के दिन में तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखा है। तो आशीष और श्राप जो है दोनों मनुष्यों के सामने परमेश्वर रखा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें आशीषित होना है, श्रापित नहीं होना है। और परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, जिसने आकाश और ज़मीन को बनाया है, वो यहोवा ब्लेस करेंगे और आशीष करेंगे, और आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घराने को बहुत आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखा, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होंगे। है ना? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, इन आज्ञाओं को मानना है, दीन बनना है।